सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया आज, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता, ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के। जिसका मुंह खुले निकाला, भर दिया मुंह, ये ले। सबसे ज्यादा परेशान, और शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी जो गरीबों को होती नहीं, मजदूरों को होती नहीं, किसानों को होती नहीं, होती सिर्फ पैसे वालों को है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम की कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। तुम मेरे पास आते हो अपने काम के लिए, अपना काम लो और निकलो। तुमको क्या जरूरत है मुझसे दोस्ती करने की? सर जी आपसे दोस्ती कर ले, आपके साथ बैठो, किसी दिन तुम्हारी किडनी उडनी गायब हो जाएगी तो चिल्लाओ। तुम आयो, पढ़ो, अपना काम निकालो, नमस्कार ही करो, धीरज निकल लो। जीतना है, और जीत कैसे भी होनी चाहिए। ये लड़ाई है, ये कॉलेज नहीं है, और लड़ाई का अपना सिद्धांत है। तो शिवाजी क्यों नहीं हारे मुगलों से? राजपूत हार गए क्योंकि राजपूत लड़ाई में इथिक्स लगा रहे थे। उनके साथ जिनको इथिक्स की स्पेलिंग ही नहीं पता थी। मोहम्मद गौरी जमीन पे पड़ा था। सेंट्रल एशिया की टेरेन अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां का इथिक्स अलग है। कुछ भी कहे, अकबर जैसा हिस्ट्री में इसके जैसा शासक नहीं, बहुत शानदार आदमी। कोई कुछ भी कहे, पर अकबर जैसा। और जिस दिन मुसलमान इस देश का अकबर को अपना आइडियल मानने लगेगा, बस उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन इस देश का मुसलमान औरंगजेब के अलावा या औरंगजेब को नहीं जानेगा लेकिन अकबर को जानेगा, उसी दिन इस देश के मुसलमान की तकदीर बदल जाएगी। क्या शानदार आदमी है, कुछ भी नहीं है। 1556 कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। और 1556 to 1605 50 साल इसने सब कुछ बनाया है। सबसे पहला काम किया, टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वो नवरत्न जो है, नवरत्न जो उसके हैं, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कहता मुझे योग्य आदमी चाहिए, और सुनता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, सुनता है, ध्यान देता है। जैसे हमारे देश में लड़की पैदा हुई तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। आज भी जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे? तो बताया 3 बेटी हैं। बेटा नहीं है। नहीं, बेटा बाहर बहुत है, लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को साबित करोगे, लोग तुमको ऐसे जिल्ले इलाही बोलेंगे कि तोहफा हाजिर है, कबूल कर। वो साबित करने वाली बात है, और सारे साबित करने का खेल मन की शांति से होकर गुजरता। और मैं मोटिवेशन पर नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूँ। ध्यान करने वाला, साधना करने वाला, योग करने वाला। मन कैसे मुझे राय दे देगा तुम्हारा नहीं होगा? ईटा लेके पूछ देंगे इसे। जैसे तुमको डर लगता है, इसे इसको मन को भी डर लगता है। तुम अपने मन को डरा ही नहीं पाए आज तक। कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज लेके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर आना। आज नहीं तो उस लेडी का एहसान मानना, वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम। अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसके घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके उसको देना, रखो, ऐश करो।
और दुनिया में किसी को कुछ समझाना नहीं है, एकदम नहीं। हमारे पास इतने लोग आए कहे आप कुछ बोलिए अपनी सफाई में। अरे भैया सब मैंने किया है, सफाई किसी को नहीं देनी। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। तुमको मुझसे फायदा लेना है ले लो और निकल लो, और मेरे बारे में जानने की कोशिश भी करो। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इसने कभी पढ़ाई नहीं, सही कहते हैं वो। मैं उनके साथ 15 साल स्कूल में रहा हूं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा। बैग लटकाया जा रहा है। किसी की मजाल है जो मेरे फादर से मेरी शिकायत करते हैं। मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको कुछ पेरेंट्स ने कह रखा था कि इफ आई सी यू विद अवध ओझा देन बी केयरफुल। और मैं भी, मुझे भी लगता था कौन कौन मुझसे चिढ़ता है, तो मैं उनके पापा को जब देखता था तो मैं भी बोलता था और अंकल खैरियत। कई बार तो एक ही दुकान पे दोनों साथ में टकरा जाते थे कि बड़ी गोल्ड फ्लैग। लगता है यार ये